नमस्कार। मैं हूं अजय। मित्रों, आप सभी लोग देख रहे हैं अजय स्टडी। और अजय स्टडी चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग हिंदी और संस्कृत इन दो विषयों से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर देख रहे हैं। जो भी वीडियो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, इन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वो चाहे साहित्य से संबंधित हो या व्याकरण से संबंधित हो। यदि व्याकरण से संबंधित आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरा से भी स्किप नहीं करना है, इसको छोड़ना नहीं है और लगातार बने रहिए। आपको हर एक टॉपिक से बहुत विस्तृत रूप से बता दिया जाएगा कि व्याकरण में वो चाहे प्रत्यय हो, प्रत्याहार हो, मुहावरे हो, लोकोक्ति हो, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, अलंकार, रस, कोई भी टॉपिक हो, बड़ी ही आसानी से आप लोग सीख जाएंगे। साथियों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ उपन्यासों के विषय में बताया था, प्रत्यय, प्रत्याहार बताए थे। आज की क्लास में सब लोग बोर्ड पर देखकर समझ गए होंगे कि आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, सर्वनाम। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है। अब बात आती है कि सर्वनाम कहते किसे हैं। आज की क्लास में हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे, सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। लेकिन हम शुरुआत करते हैं कि आखिर सर्वनाम कहते किसे हैं। जैसा कि सब लोग देखते हैं, सर्व। सर्व का मतलब होता है सब। सर्व का मतलब क्या होता है, सब। और नाम का मतलब क्या होता है, नाम। ठीक है। सर्वनाम जो सबके नामों पर प्रयोग किए जाएं, जो सबके नामों पर प्रयोग किए जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है। उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे सर्वनाम। बिल्कुल सरल भाषा में जो सबके नाम पर प्रयोग किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब एक उदाहरण के रूप में हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कहा गया मोहन। मोहन क्या है, संज्ञा है। मोहन क्या है, संज्ञा है। और हम मोहन न कह करके अगर हम उसको कह देते हैं वाह, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर्वनाम। क्यों, मोहन के नाम पर वह कह करके संबोधित किया गया, इसलिए ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक। तो हम सीधे से ऐसे भी कह सकते हैं कि वह शब्द, वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। ठीक है। जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। अभी हमने क्या कहा है कि वह विकारी शब्द जो किसी भी संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। इसी तरीके के बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सर्वनाम है, ये इनके भेद कितने हैं। जो सर्वनाम है इनके भेद कितने हैं, तो देखिए सर्वनाम जो है ये कुल मिलाकर के 11 है।
अगर सर्वनामों की हम बात करें कि कितने सर्वनाम हैं, तो कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम। कितने सर्वनाम हैं? 11। और ये 11 इसमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कुछ थोड़ा कम महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। लेकिन जो लिखने में आते हैं वे सभी हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। इनको हम नोट कर दे रहे हैं, यदि आप चाहें तो आप भी नोट कर सकते हैं। मैं, तू, आप, कौन, वह, यह, मैं, तू, आप, वह, यह, कौन, कुछ, कोई, कुछ, कोई, जो, सो, क्या, ये 11 सर्वनाम आपके सामने लिखे हैं। कितने सर्वनाम लिखे हैं? ये सभी जो हैं ये सर्वनाम हैं और ये इतने सर्वनाम किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये जो सर्वनाम लिखे हुए हैं, मैं, तू, आप, कौन, वह, यह, कुछ, कोई, जो, सो, क्या, ये जितने भी हैं ये सभी सर्वनाम हैं और ये किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें प्रयोग के आधार पर, अगर हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर कितने सर्वनाम होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर जो सर्वनाम है उनकी संख्या है 6। यानी सर्वनाम के जो भेद हैं कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं या 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। और वो भी कैसे? प्रयोग के आधार पर, ठीक। कुल सर्वनामों की संख्या 11 है, लेकिन प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर 6 सर्वनाम है। कितने सर्वनाम हैं? 6 सर्वनाम, ठीक। प्रयोग के आधार पर कितने सर्वनाम हैं? 6 सर्वनाम है। अब उनको हम एक एक करके लिख दे रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला कौन सा आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आता है निजवाचक। निजवाचक। फिर इसके बाद आता है निश्चयवाचक। निजवाचक सर्वनाम। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सभी सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? प्रयोग के आधार पर 6 सर्वनाम हैं। प्रयोग के आधार पर कितने सर्वनाम हैं? 6 सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक,
निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये 6 सर्वनाम हो गए। ठीक, अब अगर हम इन सभी सर्वनामों को बारी बारी से पढ़ेंगे, एक एक करके सभी सर्वनामों को पढ़ेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस वीडियो में, इस क्लास में देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम कहते किसे हैं और किस सर्वनाम के अंतर्गत और कौन कौन से आते हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, इसमें कौन कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है प्रथम पुरुष। जब धातु रूप पढ़ते हैं तो उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। यही होता है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इन पुरुषवाचक सर्वनामों को हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत भी 3 पुरुष हैं। इसके अंतर्गत भी कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष हैं। ठीक, एक पुरुष कौन सा हो गया? प्रथम पुरुष। एक कौन सा हो गया? प्रथम पुरुष हो गया। दूसरा हो गया मध्यम पुरुष और तीसरा कौन सा हो गया? उत्तम पुरुष। ठीक, अब ये जो प्रथम पुरुष है, इसको हम अन्य पुरुष भी कह सकते हैं। इसको हम अन्य पुरुष भी कह सकते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक, तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आप लोग ये आसानी से समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम कौन कौन से शब्द होते हैं, ये सब कुछ आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो अगली क्लास में इन सभी सर्वनामों को हम विधिवत पढ़ेंगे, इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तब तक के लिए